नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं तान्या पालीवाल। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। थाना गागलहेड़ी सहारनपुर पुलिस द्वारा स्क्रैप व्यापारी से लूट की घटना को कारित करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को बाद पुलिस मुठभेड़ के किया गिरफ्तार। कब्जे से लूट के 26 लाख हुए बरामद। घटना में प्रयुक्त वैगनार कार, वैध असलहा, कारतूस बरामद। अवगत कराना है कि दिनांक 23 मार्च 2021 को वादी रोहित शर्मा पुत्र महेश चंद्र शर्मा दिल्ली के निवासी हैं। उनके द्वारा थाना गागलहेड़ी पर लिखित तरीरी सूचना दी गई कि वो और उनके 2 दोस्त मोहित और नटवर ग्राम सोना, सैयद माजरा, संदीप चौधरी व उनके 3 साथी, एक सोनू, 2 सचिन शर्मा, सचिन चौधरी ने स्क्रैप का माल खरीदने आए थे, जिनसे उन्होंने पहले भी कई बार माल खरीदा है। लेकिन 23 मार्च 2021 को पुनः स्क्रैप की डील हेतु इन लोगों ने अपने ऑफिस पर बुलाया था तथा उसके साथ 40 लाख लाने को कहा था। जब वो लोग उनके ऑफिस पर पहुंचे तो उनको कार में बैठाकर इधर उधर घूमने लगे और इसी बीच जब शाम हो गई तो वो पीड़ित से पैसों का बैग लेने की जिद करने लगे। जब पीड़ितों ने उनको मना किया तो उन्होंने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया तथा 27 लाख रुपए लेकर जंगल के रास्ते से भाग गए, जिसके संबंध में थाना गागलहेड़ी द्वारा 394 भादवई पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना को तुरंत संज्ञान में लेते हुए अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी मददगी द्वारा थाना गागलहेड़ी पुलिस को निर्देशित किया गया है। पीलीभीत आधी अधूरी व्यवस्था के बीच बना टाइगर रिजर्व दरवाजे पर खेल रहे 2 8 साल के बालकों पर तेंदुए ने हमला कर दिया। दोनों बालक गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल मामला पूरनपुर फैजुलागंज का है। यहां गांव में ही दरवाजे पर खेल रहे सूरत और विकास पर लगभग शाम 7 बजे समय गेहूं के खेत से निकलकर तेंदुए ने दोनों बालकों पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों बालक गंभीर रूप से घायल हो गए और इन बालकों को तेंदुआ गेहूं के खेत में खींच ले गया। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने काफी हंगामा काटा, जिसके बाद से तेंदुआ और दूसरे बच्चे को भी छोड़कर वहां से भाग गया। आनंद फानन में परिजनों ने दोनों बालकों को उपचार के लिए पूरनपुर सीएचसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत में सुधार न होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। फिलहाल दोनों बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। पिताजी का नाम है मदन लाल, इसकी उम्र लगभग 8 साल है, और दूसरे बच्चे का नाम है विकास, उसके पिताजी का नाम है मुनीम, उसकी भी उम्र 8 साल है। ये दोनों भगवंतापुर के रहने वाले थे और ये हमारे यहाँ पर घायल अवस्था में आए। हमने इनका प्राइमरी ट्रीटमेंट देके और इनको जिला अस्पताल पीलीभीत के लिए रिफ़र कर दिया। इनके घर वालों का कहना ये है कि ये बच्चे खेल रहे थे, इनका घर कहीं आसपास जंगल के आसपास में है, वहाँ पर इनके घर वालों का ये कहना है कि ये तेंदुए ने कहीं इन पर अटैक किया है। बाकी का मैंने जिला अस्पताल पीलीभीत रिफ़र कर दिया है। जी, पेशाब करने के लिए लिख रहे अंदर, अब बस भाई शहर उधर से झपटा दोनों बच्चे ले चले गए। अब फिर गांव वाले ने बुलाया सबको, सब लोग बुला के छुड़ाया उन लोगों को। क्या नाम है बच्चों के? एक सौरभ और एक विकास। किस जगह घटना है ये बच्चे घर में ही खेल रहे थे। अच्छा, पास में गेहूं वाला खेत है, उसी में खींच के तेंदुआ इनको ले गया। तो गांव में एकदम, मैं गांव से बाहर आ रहा था तो एकदम हल्ला हुआ। ठीक है, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया मौके पे, तो देखा तो बहुत हंगामा हुआ। इनको बच्चों को ट्रैक्टर लगा के पीछे छुड़वाया गया। ठीक है, तो एक को खेत में ले गया गेहूं वाले में और दूसरे को घर के सामने छोड़ के भाग। रोहिलखंड क्षेत्र की सबसे ऊंची बिल्डिंग पीलीभीत जिले को मिली है। यह बिल्डिंग पुलिस विभाग को मिली है। ट्रांजिस्टर हॉस्टल के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग 12 माले की होगी, जो कि 26 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। CNDTS इसकी कार्यदायी संस्था होगी, जो 1 साल में तैयार कर खड़ा कर देगा। आपको बता दें कि पूरी यूपी में पुलिस विभाग को सिर्फ 6 ट्रांजिस्टर हॉस्टल मिले हैं। पुलिस विभाग को इसमें एक पीलीभीत जिले को भी मिला है। पीलीभीत ही नहीं, बरेली मंडल के लिए गर्व की बात होगी कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची यानी 12 माले की बिल्डिंग
पीलीभीत में तैयार होकर खड़ी होगी, जो पीलीभीत क्षेत्रवासियों के लिए गर्व का विषय भी होगी। और इसके साथ ही यहाँ के पुलिस महकमे के लोगों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए बनाई जाएगी। इसमें 96 फ्लैट होंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज शिलान्यास कार्यक्रम में माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में जो संपन्न कराया जा रहा है, हम लोग ट्रांजिट हॉस्टल जिसमें सामग्री भी बीच में डालना है। ओम विष्णवे स्वाहायतम विष्णवे नमः स्वाहा। ओम संभवे स्वाहायतम संभवे। अमित वाल्मीकि का बुके देकर स्वागत करें। श्रीमान तेज बहादुर गंगवार जी पीलीभीत के इतिहास में सबसे बड़ी बिल्डिंग, आप बधाई के पात्र हैं, क्या कहना है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सभी का ध्यान रखते हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, मजदूर से लेके किसान तक, चपरासी से लेके कलेक्टर तक और होमगार्ड से लेकर के कप्तान तक, गरीब मजदूर हर वर्ग का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी रखते हैं। और पुलिस विभाग, जो कि हम सब लोग जब चैन से सोते हैं तो पुलिस विभाग जगता है, उनके बच्चों को रहने के लिए कोई परेशानी ना हो, उसके तहत पीलीभीत में ये पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पीलीभीत को मिला है। कितने की लागत का है, कितने माले की बिल्डिंग है, पूरे थोड़ा सा ब्रीफ? ये 12 मंजिल की रेलखंड की पहली सरकारी बिल्डिंग है और 26 करोड़ रुपए इसकी लागत है। और ये 2022 से बनके पहले 2022 से बना करके पहले अमेठी मुसाफिर खाना क्षेत्र बाजार शुकुल कस्बा में सीएचसी बाजार शुकुल में दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन से हटवाया गया। इस दौरान एसडीएम सुनील त्रिवेदी, सीओ मनोज कुमार यादव, एसएचओ विश्वनाथ यादव सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। धर्मेंद्र मान मौर्य। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं? देखिए, हम लोग बिजली के संविदा कर्मचारी हैं। हम लोगों की ये समस्याएं हैं कि अधिकारी हम लोगों को 26 दिन के बजाय महीने के 21 दिन और 24 घंटे काम लेते हैं। ड्यूटी का कोई शेड्यूल नहीं है। जब चाहे रात में 12 बजे अगर कोई तार टूटता है तो तब भी बुला लेते हैं और सुबह 8 बजे से जो है शाम को 7 बजे तक काम लेते रहते हैं कोई। और अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम लोग नहीं आ पाते हैं तो हम लोगों को उस दिन एब्सेंटी चढ़ा देते हैं। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग अधीक्षण अभियंता कार्यालय अमेठी में इकट्ठा हुए हैं। और ये जो है अधीक्षण अभियंता के माध्यम से अध्यक्ष पावर कॉर्पोरेशन को ये ज्ञापन दिए गए कि इन सब मांगों को पूरा किया जाए और हम लोगों को 8 घंटे की ड्यूटी दी जाए और साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।